हेलो स्टूडेंट, तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 की मिससेलेनियस एक्सरसाइज। कल तक हम पढ़े थे एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2। इसके बाद आती है मिससेलेनियस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में जितना भी अब तक हमने पढ़ा, जितने भी फार्मूले हमने पुटअप किए, वो सब कुछ यूज होंगे। तो सब कुछ आपको मतलब याद होने चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो, मैंने कहा था ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों एक्सरसाइज के मिक्स क्वेश्चन चलेंगे। तो इसमें मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन की या तो वैल्यू निकाल के पुट कर लीजिए यहाँ पे, या फिर आप एक काम कर लीजिए, क्योंकि रेंज ऑफ द ब्रांच इज, मैंने लिखाया था कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, वो रेंज होती है 0 से 180 तक, और एंगल तो 180 से बढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे आप कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो इसे मुझे छोटा बनाना है। तो क्या मैं इस एंगल 13π/6 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2π प्लस का π/6। चेक कर लूँ, क्योंकि 6 दूनी 12, 12 और 1 13π हो जाएगा, तो सॉल्व करके ये इतना ही आएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ। अब कॉस इनवर्स, कॉस तुमने पढ़ा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि कॉस 360 प्लस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा। तो इसी बेस पर cos 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी π/6 आ गया। अब π/6 यानी 30 होता है, तो क्या 30 0 और 180 के बीच में लाई करता है? ऑफ कोर्स। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा π/6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में tan इनवर्स 7π/6 ये दिया हुआ है। तो 7π/6, तो ये हो गया 7π/6 का मतलब 30 होता है, यानी 210 हो गया। तो 210 तो, और 10 की रेंज होती है -90 से +90 तक, ये लिखाई थी हमने। तो इस रेंज के बीच में तो लाई नहीं करता है कि 210 तो बहुत आगे निकल गया 90 से, तो मुझे छोटा बनाना पड़ेगा। तो tan इनवर्स, देखो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, डिवाइड क्या करो, 6 एकन 6 1π, यानी प्लस का और π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 एकन 6 और ये कितना हो जाएगा 7π। तो मैं इसे तोड़ के इतना लिख सकता हूँ। अब मैं फार्मूला लगा रहे, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा, थीटा की वैल्यू π/6। तो अब π/6 90 से छोटा है, यानी इसके बीच में लाई कर जाएगा। तो यहाँ tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, तो देन आंसर इज π/6। दो क्वेश्चन हो गए, नोट कर सकते हैं यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin इनवर्स x। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो ये मुझे प्रूव करके लाना है। और मैंने इसमें, अगर मैं डायरेक्ट पुट करूं फार्मूला 2 sin इनवर्स x का, तो ऐसा मैंने कोई फार्मूला नहीं लिखाया। मुझे आंसर 10 में लेके आना है, तो 2 sin इनवर्स x का मैंने ऐसा कोई फार्मूला नहीं लिखाया 10 में चेंज करने वाला। लेकिन मैंने साइन इनवर्स एक्स का जरूर फार्मूला लिखाया है 10 में चेंज करने वाला। तो मैं क्या कर रहे हैं, LHS तो ले रहे हैं, तो पहले मैं लेट कर ले रहे। लेट नहीं चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले आप इस साइन को 10 में चेंज कर लो। तो मैं लिख दे रहा हूँ नाउ यूज। फार्मूला लिखाया था साइन इनवर्स एक्स का 10 में चेंज करने वाला, tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 - x²। तो देन ये 2 से मैं कुछ नहीं बोला, और साइन इनवर्स एक्स ही एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की जगह 3/5 पुट कर दो इसमें, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 3/5, और नीचे रूट में 1 - 3/5 का होल स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स 3/5 और रूट में 1 - ये 9/25। तो 2 tan इनवर्स ये हो जाएगा 3/5 और नीचे डायरेक्ट सॉल्व करें, 25 में से 9 गया, 16/25। तो 2 tan इनवर्स 3/5, 16 में से 16 का रूट आ गया 4 और 25 का 5, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट। तो ये देन आंसर 2 tan इनवर्स 3/4। लेकिन जो आंसर मुझे लेके आना है उसमें आगे 2 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। मुझे 2 हटाना है, यहाँ से 2 रिमूव करना है। तो इसके लिए 2 tan इनवर्स x का दोबारा से फार्मूला लगाओ। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बट 2 tan इनवर्स x के सामने से अगर 2 हटाना हो हमको, तो फार्मूला लिखाया था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। तो लगाओ फार्मूला इसमें, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
टेन इनवर्स 2x आता है और x की वैल्यू है हमारे पास 3/4 और नीचे 1 माइनस एक्स की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा तो टेन इनवर्स 3/2 अपॉन ये 9/16, तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा 3/2 और नीचे 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7 और नीचे 16। 2 से 8 टाइम 8 बहुत नीचे ऊपर ले आओ तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 8 या 24 और नीचे बचेगा 7। यही प्रूफ करना है तो नोट कीजिए यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू इतना। तो देखो या तो इन दोनों को 10 में पहले चेंज कर लो, आंसर अपने आप 10 में आ जाएगा, या एक काम कर सकते हैं, चेंज तो बाद में भी करना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ साइन साइन आ रहा है तो LHS ले रहे हैं लेकिन डायरेक्ट फार्मूला लगा दे रहे हैं हम इसमें, तो लिख दे रहे हैं नाउ यूज। जैसे 10 आता था तो हम फार्मूला लगाते थे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, ऐसे ही यहाँ पे साइन साइन आ रहा है तो आप फार्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। फार्मूला होता है साइन इनवर्स लिखाया था हमने एक्स और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर सॉरी प्लस का बाई और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पुट कीजिए साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू फर्स्ट एक्स की वैल्यू होती है, सेकंड बाई की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा 8/17 और रूट में 1 माइनस बाई की वैल्यू 3/5 और इसका होल स्क्वायर प्लस का बाई की वैल्यू 3/5 और नीचे रूट में ये हो जाएगा 8/17 और इसका होल स्क्वायर। ओके यहाँ तक आ गया होगा समझ में। तो नेक्स्ट साइन इनवर्स 8/17 स्क्वायर करें तो 9/25 प्लस का 3/5 और ये हो जाएगा 1 माइनस 64/17 का 289। तो साइन इनवर्स 8/17, तो बच्चों एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करें तो 25 में 9 गया 16 बचेगा और प्लस का 3/5 और ये वाला 289, 9 में से 4 गए 5 और 8 में 6 गया 2 और ये वाला 2, इतना बच जाएगा 289। तो साइन इनवर्स 8/17 16 का रूट 4 आ गया 25 का 5, ठीक है, और प्लस का 3/5 ये 15 आ जाएगा और ये 17 आ जाएगा। तो ऊपर लिख देता हूँ साइन इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 चौक 32 और नीचे ये हो जाएगा 85 प्लस का 15 थी 45 और नीचे 17 पंजे 85। ओके तो अब इसमें मैं एलसीएम ले रहे हैं साइन इनवर्स एलसीएम 85 आ जाएगा तो डायरेक्ट ऊपर वाले ऐड कर दीजिए 5 और 2 7 4 और 3 7 77 आ गया। अब देखो जो आंसर मुझे लाना है वो 10 में लेके आना है और ये मेरा किस में आ रहा है साइन में आ रहा है, तो मुझे इसे किस में चेंज करना है 10 में। तो 10 में चेंज करने के लिए मैंने साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला लिखाया था आपको। इसके साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है मैं लिख दे रहा हूँ नाउ यूज, या पीछे आप लिख दीजिए यहाँ जगह कम है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि साइन इनवर्स एक्स को अगर 10 में चेंज करना हो तो फार्मूला 10 इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स उसके लिखाया था भाई। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स की वैल्यू है 77/85 और नीचे रूट में 1 माइनस 77/85 और इसका होल स्क्वायर। अब इसे मैं सॉल्व करूं तो पहले 85 का स्क्वायर निकालना होगा मुझे कि 85 का 85 में मल्टीप्लाई करके ऐसे करके 25 की 5 2 8 45 और 2 कितना हो जाएगा 42 और 8 45 की 0 और 4 8 और 64 4 कितने हो जाएंगे 68 5 2 8 और 4 12 की 2 और ये आ गया 7, तो 7225 आ रहा है। तो 10 इनवर्स 77/85 तो रूट के अंदर ही आ जाएगा 1 माइनस 77 का और निकालना पड़ेगा, 77 का स्क्वायर निकालेंगे 49 और ये 49 की 9 सिलाई 4 और ये आ जाएगा 49 7 कितने हो जाएंगे 53 53 की 5 और 53 की 53 ही आ जाएगी, तो ये भी 539 ही आ जाएगा। तो 9 और 3 12 8 9
5929 ही आ जाएगा स्टूडेंट। तो 5929 अपॉन आ जाएगा 7225। ठीक है, देख पा रहे हैं। तो अब इसमें एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 10 इनवर्स 77 अपॉन, देखो जगह कम है तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। एलसीएम लेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे माइनस करें, 15 में से 9 गया 6, और 15 में से 9 गया 6, और ये बचेगा हमारा यहाँ पे 1, तो 11 में से 2 गया 9, अब यहाँ पे बचेगा 1, तो 11 में से 9 गया 2, और 6 में से 5 गया 1, और नीचे 7225 यहाँ लिख देता हूँ। अब 10 इनवर्स 77 अपॉन 85 इसका रूट निकाला है, तो ये 1296 का 36 और नीचे वाले का 85, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 इनवर्स 77 अपॉन 36 यही प्रूव करना है। तो नोट कीजिए यहाँ तक। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप से, तो लिख दे रहे हैं मैं नाउ यूज। तो कॉस आ रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह, एलएचएस तो ले लिया मैंने, कॉस आ रहा है तो फार्मूला लगाएं आप, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला लिखाया था हमने, फार्मूला एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स फर्स्ट एक्स की वैल्यू 4/5 और वाई की वैल्यू 12/13 माइनस रूट में 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई की वैल्यू 12/13 इसका होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व, तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 48, 12 चौको 48, 13 पंजे 65, और इसमें स्क्वायर करो 16/25, और ये आ जाएगा 1 माइनस 144 और नीचे 169। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस का रूट में 25 में 16 गया 9, और ये बचेगा एक 25 और नीचे आ जाएगा 13। सॉरी अभी रूट नहीं निकाला मैंने। तो कॉस इनवर्स बच्चों 48/65 माइनस ये 9 का 3 और नीचे 5, और ये 5 अपॉन नीचे आ जाएगा 13, तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा हमारा 48 और नीचे दिया हुआ है 65 माइनस 5 दिया ये 15, और इसके बाद 13 पंजे 65, माइनस करेंगे एलसीएम तो इक्वल है, तो 48 में से 15 क्या बचेगा 33 और नीचे 65, यही प्रूफ करना है। तो नोट कीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 और 7, तो मैं इनमें हिंट देना चाहूँगा, तो पहले देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन है, देखो हम फार्मूला तभी पुटअप कर सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, या तो साइन साइन आ रहा हो एलएचएस साइड में, या कॉस कॉस आ रहा हो। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इधर ले आओ तो आरएचएस ले लेना और ये प्रूफ कर देना। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते तो इसी कॉस को या इस साइन को कॉस में या कॉस को साइन में चेंज कर सकते हो। तो एलएचएस ले रहा हूँ, और पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉस इनवर्स एक्स को लिख देता हूँ नाउ यूज कॉस इनवर्स एक्स को मैं साइन में चेंज कर रहा हूँ, तो फार्मूला लिखाया था साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स एक्स ही एक्स की वैल्यू है, इसमें हो जाएगा देन साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 12/13 का होल स्क्वायर, और प्लस का पीछे वाले से अभी मैं कुछ नहीं कह रहे, इसको ऐसे लिखे रहने देना। तो साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस 144/169 प्लस का पीछे साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स एलसीएम लें और इसमें से इसको माइनस करें, 25 का रूट 5 आ जाएगा और नीचे 13, और प्लस का पीछे साइन इनवर्स 3/5। तो मैं लिख दे रहा हूँ रेफर टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आप इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा दो और ये अपने आप प्रूफ हो गया, आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं आरएचएस ले रहा हूँ। आरएचएस है मेरे पास साइन इनवर्स 5/13 प्लस का कॉस इनवर्स 3/5। देखो कई मेथड है, या तो इसको साइन साइन में चेंज कर लो है, और अगर साइन में चेंज नहीं करना चाहते दोनों को 10 में चेंज कर लो, फिर 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला लगा देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 की तरह करना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ इसमें नाउ यूज
उसमें भी 10 में ही आंसर लाना था क्वेश्चन नंबर 5 में। तो मैं कॉस को पहले साइन में चेंज कर देता हूँ, या साइन को कॉस में भी चेंज कर सकते हैं आप। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 5/13, और प्लस का ये वाला इसमें लगाए तो ये साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स की वैल्यू 3/5 है ये वाली। और मैंने इस कॉस को क्या किया, साइन में चेंज कर दिया। तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस का बच्चों साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस 9/25। तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस का साइन इनवर्स 25 में हो गया 16, 16 का 4 आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल दिया हम। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने फार्मूला लगाया था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, वही फार्मूला लगाओ, फिर जो आंसर साइन के टर्म में आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने साइन को 10 में कन्वर्ट किया था, उसी फार्मूले से आप ये फार्मूला लगा देना, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होने हैं, ये आप स्वयं कीजिए। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ करना है π/4। तो देखें भाई, चारों का फार्मूला तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन LHS ले रहे हैं तो 2-2 से फार्मूला लगा सकते हैं, या 3 में लगा दो फिर एक बचेगा, फिर एक 10 के टर्म में आंसर आ जाएगा, फिर उसका इसके साथ लगा देना। पर क्या मतलब पड़ रहा है इतना झंझट में, लगाना तो 2 बार ही है, तो एक इसमें एक इसमें लगा देते हैं फार्मूला। तो फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का, एक्सरसाइज 2.2 में बताया था, तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, फार्मूला लगा रहे डायरेक्ट। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 1/7। एक फार्मूला इसी टाइप से tan इनवर्स ये 1/3 प्लस का 1/8, और नीचे 1 माइनस एक्स वाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/8। तो tan इनवर्स एलसीएम आएगा 35, तो ये हो जाएगा 7 प्लस का 5, और नीचे भी 1 लेट करके एलसीएम आ जाएगा 35, तो बच्चों 35 माइनस का 1। ऐसे ही इसमें लगाएं तो 8×24 एलसीएम आ गया, 3×8 = 24, 8×24, ऐसे ही 8×24 इधर आ जाएगा, तो 24 माइनस का हो जाएगा 1। ये डिनोमिनेटर से दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 और 5 हो गए, कितने हो जाएंगे 12, और नीचे 70 35 में से गया 34, और tan इनवर्स ये 11/23। देखो बच्चों, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 6 टाइम, और ये 7 टाइम, तो 17 टाइम, सॉरी। tan इनवर्स 6/17 प्लस का tan इनवर्स 11/23। फार्मूला फिर से लगाओ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y 6/17 प्लस 11/23, और नीचे 1 माइनस एक्स वाई 6/17 और मल्टीप्लाई 11/23। तो tan इनवर्स इसका एलसीएम ले हम, तो 17×3 = 1 5, 17×34 और 5 39, 391 आ जाएगा। अब 6×18 = 8, और 6×12 और 1 13, ठीक है, प्लस का 11×7 = 77, 11×11 = 18, नीचे भी 391 ही आएगा, तो 391 माइनस 66 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स प्लस करें 8 और 7 15 की 5, 8 और 3 11, 11 और 1 12, और 1 और 1 2 और 1 325, इसमें से इसको माइनस करोगे ये भी 325 ही बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम, तो 1 आ गया। 1 का कोएफिशिएंट 10 है, और सबको पता है कि 1/10 में π/4 की वैल्यू होती है, 10 से 10 रिमूव हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा π/4, यही प्रूफ करना है, तो नोट कीजिए यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कह रहा है प्रूव दैट इतने इक्वल इतना, तो LHS ले रहा हूँ मैं इसमें। LHS है बच्चों tan इनवर्स रूट x। देखो, अगर मुझे कॉस में प्रूव करना है, आंसर कॉस की टर्म में लाना है, तो अगर मुझे 1/2 लाना नहीं होता तो मैं जनरली डायरेक्ट फार्मूला लगाया था tan इनवर्स x का, लिखाया था जो मैंने कॉस इनवर्स, तो मैं वो वाला फार्मूला लगा देता इसमें, और ये प्रूफ हो जाता। लेकिन 1/2 लाना है मुझे आगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, 2 से तो डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं लिख दे रहा हूँ इसमें नाउ यूज, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लिखाया था हमने, कॉस में प्रूफ करने वाला, कॉस में चेंज करने वाला, 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x², तो देन यूज 1/2 से कोई मतलब नहीं है, तो आगे चल रहा है। ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस x² रूट x है, तो इसका स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस रूट x का स्क्वायर। बच्चों 1/2 कॉस इनवर्स
रूट एक्स का एक्स आएगा स्क्वायर करके और ये भी एक्स आएगा, यही प्रूफ करना है, तो नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ करना है एक्स बाई टू। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाया करे और इसमें फार्मूला बनाने के लिए कोई कंडीशन नहीं है और जब तक इनवर्स फंक्शन नहीं हट जाएगा मैं फार्मूला नहीं बना पाऊंगा, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान से देखें मैं इसे किस टाइप से सॉल्व करूंगा और ये इनवर्स वाला फंक्शन हटाऊंगा। तो ये मैं वन का फार्मूला लगाऊंगा, ट्रिकोनोमेट्री से सब बच्चे जानते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 वन होती है। तो मैं यहाँ पे एंगल जो लूंगा वो क्या लूंगा, यहाँ पे थीटा थीटा है, एंगल कुछ भी रख लेना है यहाँ पे, लेकिन इक्वल रखना है, तो तब उसकी वैल्यू 1 मानी जाएगी। तो मैं यहाँ पे 1 का फार्मूला लगा रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, अब तुम कहोगे सर क्यों एक्स बाई टू ही क्यों लिया, उसका भी जवाब देंगे। और कभी भी टेन या कॉट का फार्मूला बनाना हो तो हमेशा कॉस को आगे लिखा करो, वो तो एक ही बात है, पर कॉस को आगे लिखोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आगे में साइन एक्स का फार्मूला, जो साइन टू ए का फार्मूला तुमने पढ़ा है, टू साइन ए कॉस ए, एंगल हाफ हो जाता है, तो साइन एक्स का हो जाएगा टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू, पढ़ा है ना। साइन टू ए का फार्मूला क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए। तो एंगल इसमें देखो टू ए है तो क्या आ रहा है, ए और ए आ रहा है, मतलब आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो जब एक्स है तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू एक्स बाई टू। तो जनरली यही रखते चलो सब में। तो वन का फार्मूला लगाओ, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स का फार्मूला टू साइन एक्स बाई टू और पीछे कॉस एक्स बाई टू। नीचे वन प्लस वन का फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स का फार्मूला टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू, और माइनस का रूट के अंदर वन का फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स का टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। तो नेक्स्ट कॉट इनवर्स, बच्चों ऐसा मैंने यू लिखा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी फार्मूला बनना है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये बन जाएगी। तो प्लस रूट के अंदर आगे इसमें माइनस आ रहा है तो हम यहाँ कह देंगे कि भाई ये तो फार्मूला बन गया कॉस एक्स बाई टू प्लस माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम नीचे देखें इस वाले रूट में तो ये फार्मूला बन जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस, और ये फार्मूला बन जाएगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, सब ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या बचता है मेरे पास में, कॉट इनवर्स, ये बचेगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और प्लस का ये cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, नीचे cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस, देखो ये कैंसिल तो हो गया लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई मैं इस ब्रैकेट में करूंगा तो माइनस का तो कॉस हो जाएगा और प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये साइन से साइन कैंसिल आउट, नीचे कॉस से कॉस कैंसिल आउट, इधर कॉस और कॉस ऐड करके मेरे पास हो जाएंगे टू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे हो जाएगा टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन फार्मूला होता है बच्चों कॉट का। तो अब मैं यहाँ पे कॉट से कॉट भी कॉट इनवर्स रिमूव हो जाएगा तो ये बचेगा एक्स बाई टू, ये प्रूफ करना है। तो नोट कीजिए इतना, इसके बाद कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बच्चों इससे मिलता जुलता ही है पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे बस ये डिफरेंस है कि एक्स दिया था यहाँ पे एक्स और उसमें साइन एक्स दिया था। तो लेकिन इसमें नीचे हिंट और दी है, LHS ले रहा हूँ मैं, प्रूफ करना है मुझे, उसने हिंट दी है कि भाई इसमें x की वैल्यू cos 2 थीटा ले लीजिए, तो हमने भी यही रख लिया। अब इसमें पुट करते जाओ, जहाँ जहाँ भी बच्चों आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह मैं cos 2 थीटा पुट करूँगा, तो माइनस का 1 माइनस एक्स की जगह cos 2 थीटा, और नीचे 1 प्लस एक्स की जगह cos 2 थीटा, और प्लस का रूट में 1 माइनस एक्स की जगह cos 2 थीटा। तो बच्चों टेन इनवर्स cos 2 थीटा का फार्मूला लगाओ जिससे एक कट जाए। फार्मूला होता है ट्रिकोनोमेट्री में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में अगर हम फार्मूला लगाएं
तो दूसरे ब्रैकेट में फार्मूला रूट में 1 माइनस कॉस टू थीटा का फार्मूला इससे कैंसिल आउट हो जाए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लगाना होगा। ऐसे ही अगर मैं नीचे लगाता हूँ इसमें, तो 1 प्लस कॉस टू थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये फार्मूला होता है यहाँ पे, इसमें लगाना होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अंदाजा लगा सकते हैं कैसे। ये 1 से 1 कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, तो tan इनवर्स। देखो यहाँ पे बच्चों, तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का रूट में 1 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करें तो प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही रूट के अंदर ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना है, तो tan इनवर्स, ये 2 का रूट तो यहाँ पे निकलेगा नहीं, तो मैं √2 ही रहने देता हूँ, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, माइनस ऐसे यहाँ पर 2 का नहीं निकलेगा, साइन का साइन स्क्वायर थीटा का ये आ जाएगा, और नीचे भी सेम लाइन बन जाएगी, बस प्लस का साइन आ जाएगा। अब देखो मुझे tan का फार्मूला बनाना है। tan का फार्मूला बनाने के लिए कुछ बच्चे ये कहते हैं सर cos से डिवाइड कर दो प्रत्येक टर्म में, वो तो या वो कर दो या डिवाइड कर दो या कॉमन निकाल लो, एक ही मतलब होता है। तो मैं यहाँ पे ऊपर से एक तो भाई tan का फार्मूला ही बनाना है, लेकिन √2 तो कॉमन आ रहा है, और tan का फार्मूला बनाने के लिए मैं cos कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ 1 बचेगा। अब देखो √2 तो कॉमन निकाल लिया, cos इसमें है नहीं, वो भी कॉमन निकाला है मैंने, तो क्या होगा, डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे से अगर आप √2 cos थीटा कॉमन निकालें तो 1 प्लस साइन वाई कितना हो जाएगा, cos, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो tan इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूँ tan के टर्म में π/4, इसकी वैल्यू π/4 होती है, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, और साइन वाई cos क्या हो जाएगा, tan, नीचे 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं फार्मूला बनाने के लिए, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ tan π/4, और ये हो जाएगा साइन वाई cos tan थीटा। अब tan इनवर्स, देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b हमारा फार्मूला बन गया tan a माइनस b का, a की वैल्यू π/4, b की वैल्यू थीटा, tan से tan रिमूव कर देना, तो ये बचेगा π/4 माइनस का थीटा। अब थीटा की वैल्यू रिप्लेस करना होगा मुझे। देखो हमारा ये x इक्वल टू ये लेट किया था, अगर मैं cos को इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, अगर 2 को इधर भेज दोगे तो ये आ जाएगी हमारी थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x, 2 डिवाइड में आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस का थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x, और यही प्रूफ करना है, तो नोट कीजिए यहाँ तक। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वाला, प्रूफ करना है इतने इक्वल इतना, तो LHS ले रहे हैं मैं। ओके, तो बच्चों मैं इसमें अगर कॉमन निकालने की बात करूं तो देखो ऊपर से भाई कॉमन आ रहा है 9 और नीचे से कॉमन आ रहा है 4, तो 9/4 जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ पाई बचेगा, और ये 4 दूनी 8 माइनस यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/3। सपोज दैट सारे बच्चे जानते हैं, मैंने एक फार्मूला लिखाया था भाई, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल क्या लिखाया था, π/2 लिखाया था ना। जब कभी π/2 आ जाया करे तुरंत π/2 वाले फार्मूले में जाया करो, और अगर अब सपोज करना कि अगर मैं इसमें से इधर लेके आता हूँ तो कॉस इनवर्स x इक्वल कितना हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये है, देखो जब x है तो x आ रहा है, y है तो y आएगा, 1/3 है तो 1/3 आएगा। अगर आप यहाँ पे, मेरा कहने का मतलब ये है, x की जगह बच्चों अगर 1/3 पुट करोगे ना तो इधर भी x की जगह कितना हो जाएगा, 1/3, तो देन π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/3 किसकी वैल्यू हो गई, कॉस इनवर्स 1/3 की। तो हम कह देंगे कि ये जो ब्रैकेट में ये वैल्यू है, ये वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3 का। ओके, लेकिन अब मेरे को आंसर जो लाना है वो साइन में लेके आना है, तो अगेन यूज फार्मूला। कॉस को अगर साइन में चेंज करना हो तो लिखाया था साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लगाओ इसमें 9/4 और रूट साइन इनवर्स
रूट में 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर, तो 9/4 साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9, सामने लिख देते हैं साइन इनवर्स, 9 एक 9 में से किया कितना बचेगा 8, और 8 का रूट होता है बच्चों 2√2, और 9 का कितना आ जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अभी तक जो क्वेश्चन थे वो कह रहा था प्रूव दैट, लेकिन अब जो क्वेश्चन है उनमें ये कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स। तो एक्स के लिए हमें सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। मैं जरा इसकी लाइट को चेक कर लेता हूँ। ओके, तो सॉल्व करने के तो समझ जाना कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और कैसे कैसे करेंगे, बस इनवर्स और ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन हट जाए तो अपने आप एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इनवर्स फंक्शन गायब करने होंगे। देखो इधर 2 आ रहा है, अगर मैं इसके सामने से 10 के सामने से 2 हटा दूं तो कैसे हटेगा, फार्मूला लगा दो 2 tan इनवर्स एक्स का, 10 में चेंज करने वाला लिख दे रहा हूं मैं, वैसे कई बार लिख चुका हूँ। 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला 10 में चेंज करने वाला होता है 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन 2 tan इनवर्स x फार्मूला tan इनवर्स 2x, 2x की वैल्यू कितनी है cos x, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x आ जाएगा। इधर वाले से भाई हम कुछ नहीं कह रहे, ये 10 से 10 रिमूव कर देना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 कोसेक को चेंज कर देना साइन में। अब नीचे वाले एक साइन से ये वाला साइन कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये वाला, तो 2 से 2 हो जाएगा, तो cos अपॉन साइन फार्मूला कॉट का होता है 1 कॉट में कितने की वैल्यू हो जाती है 5/4 की, तो कॉट से कॉट रिमूव कर देना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4 आंसर। तो नोट कीजिए यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से आगे प्रूफ करने वाले नहीं है, सॉल्व करने वाले हैं, और सॉल्व करने वाले होते हैं तो ज़्यादातर हम उनमें फाइंड करना होता है एक्स का वैल्यू, तो सॉल्व करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन तो बस ये कह रहा है कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, मतलब अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर कितना आएगा। तो 10 को अगर मैं साइन में चेंज करूँ तो फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 10 साइन से साइन रिमूव हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना होगा। ये कह रहा है एक्स के लिए सॉल्व करना है हमें, सॉल्व फॉर एक्स, तो ध्यान से देखें। देखो मैं इन दोनों में से भाई साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला तब लग पाता है इसमें अगर इसमें ये 2 नहीं आ रहा होता, लेकिन जब तक ये 2 रहेगा मैं ये फार्मूला इसमें नहीं लगा पाऊंगा, तो 2 को हटाने के लिए मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखें, मैं इसको इधर लेके आया हूँ क्योंकि फार्मूला तो कोई लग नहीं पाएगा, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा π/2, पॉजिटिव हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। अब साइन को हम इधर लेके आए तो 1 माइनस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा साइन इनवर्स इनवर्स हट जाएगा π/2 प्लस का हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, ओके ना। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, ये फार्मूला होता है ना ट्रिकोनोमेट्री में, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो बच्चों इसी टाइप से फार्मूला हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 2 साइन इनवर्स एक्स। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा और यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी। तो इससे आगे हम कैसे करेंगे इसको वो ध्यान से देखना है तुम्हें। मुझे इनवर्स फंक्शन और ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन दोनों गायब करने इस क्वेश्चन में से, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, और बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आगे आप देखें और ध्यान से समझें इसको। तो मैं यहाँ से आगे लेट कर ले रहा हूँ और बाद में रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे इनवर्स फंक्शन हटाना है, तो यहाँ साइन है तो मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे लेट कर रहा हूँ साइन थीटा, ठीक है ना, बाद में रिप्लेस कर देंगे। ऊपर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में एक्स की जगह साइन थीटा पुट करें हम, तो ये हो जाएगा कॉस और ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना पुट करना है साइन थीटा। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 थीटा बचेगा, ये वाला 2 और ये वाला थीटा। अब या तो इस इक्वेशन को कॉस में चेंज कर लो या साइन में, तो मैं साइन में चेंज कर दे रहा हूँ। तो ट्रिकोनोमेट्री से cos 2 थीटा का फार्मूला लगाओ जिसमें साइन आता हो, ये वाला आता है। अब इधर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मैं इधर लेके आया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा
और ये माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, साइन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इफ एक एक से ले रहा हूँ, ये मेरे फैक्टर निकल के आ गए कि जब साइन थीटा इक्वल होगा 0 के, तो साइन थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो। कितना है भाई साइन थीटा की वैल्यू, x है, ये x की वैल्यू एक तो 0 आ गया। और जब 2 साइन थीटा इक्वल -1 इक्वल होगा 0 के, इसको इधर ले आओ तो 2 साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। और साइन थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दें हम, तो x थी हमारी, तो ये आ जाएगा 1/2। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से एक ही आंसर सही माना जाएगा, और आंसर सही है हमारा ये वाला 0। ये नहीं लेना, ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा इक्वेशन को। अब आप कहें कि सर कैसे सेटिस्फाई की बात कर रहे हो आप, वो समझाओ हमको, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले आप अपना नोट कर लो, इसके बाद मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो भाई, तो इस इक्वेशन के हमारा x का वैल्यू ये आया है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। तो इसमें ऑप्शन तुम्हारा 0 भी दिया है, 1/2 भी दिया है, 0 और 1/2 भी दिया है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसको लगा के आ जाते हैं कि भाई ये दोनों आंसर आ तो रहे हैं, लेकिन ये गलत है। गलत कैसे है, तो मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और चलो ये कोई छोटा सा ले लेते हैं हम। चलो अब मैं तुमसे पूछूं कि इसके कितने रूट होंगे, तुम कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही रूट होंगे। मैं कहूँ कौन कौन से होंगे, तुम कहोगे सर फैक्टर करके देख लो ना, तो x+2 और x+1 हो जाएगा। अब एक तो x की वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगी, यहाँ से -1 आ जाएगी। अब मैं तुमसे ये क्वेश्चन पुटअप करूं कि बच्चों प्रूव करके दिखाओ कि ये इस इक्वेशन के रूट है, तो आप क्या कहोगे, सर -2 पुट करके देख लो, इसमें -1 पुट करके देख लो, और 0 = 0 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। तो अगर मैं पुट करूं x की वैल्यू -1, तो दोनों साइड मेरी क्या है, इक्वल आनी चाहिए। तो -1 का इसका 1 ही आएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, +2 = 0, 2 और 1 3 -3। ये प्रूफ हो गया कि x = -1 जो है वो इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है। तो अब ऐसे ही मेरे आंसर जो इसके 0 और 1/2 आया है इसका, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ 0, वेरिफिकेशन करा रहा हूँ, ये कोई बोर्ड एग्जाम में तुम्हें करना नहीं, लेकिन मैं तो समझा रहा हूँ आपको। तो 1 - x की जगह 0, 2 sin इनवर्स x की जगह 0, π/2 आना चाहिए आंसर। तो साइन इनवर्स ये बना जाएगा, और 0 कॉफिशिएंट साइन है, 0 साइन में वैल्यू होता है 0 का। अब 1 साइन में कितने का वैल्यू होता है भाई, π/2 का। ये साइन साइन रिमूव हो जाएगा, 0 बचेगा, इधर ये हो जाएगा π/2 माइनस का 0 इज इक्वल टू π/2। तो भाई दोनों π/2 लाना था मुझे, π/2 आ रहा है 0 पुट करने पे। तो इससे ये होता है कि x = 0 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन अब इसमें मैं 1/2 पुट करके देखता हूँ, x की जगह 1/2 पुट करके देखा मैंने, 1/2 पुट किया, 1 में से 1/2 बचेगा। ये 1/2 कॉफिशिएंट साइन है, π/6 की वैल्यू होती है, ये बचेगा π/6 है, और ये π/6। अब बच्चों π/6 माइनस का ये π/3 आ जाएगा, एलसीएम 6, तो पाई माइनस का 2π माइनस का π/6। क्या दोनों साइड इक्वल आई, नहीं आई। तो यहाँ पर आंसर होगा हेंस x = 0 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और यही x की वैल्यू आपकी फाइनली मानी जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लिख दूं मैं। फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy। ओके, तो बच्चों tan इनवर्स x की वैल्यू x अपॉन y माइनस y की वैल्यू x माइनस y अपॉन x प्लस y, नीचे होता है 1 + xy, x की वैल्यू ये वाली और y का वैल्यू ये वाला। अब मैं क्या कर रहे, एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा y और x प्लस y। तो y से y कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, और माइनस का ये कैंसिल y का इसमें करोगे, y और ये वाला x माइनस y। ऐसे ही मैं ये एलसीएम लूँ y और x प्लस y, ये 1 का डिवाइड इसमें ये आ जाएगा,
और प्लस का x और x माइनस का y, ये कैंसिल आउट हो गया। तो देन tan इनवर्स x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे वाई का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, तो बच्चों ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर ये भी हो गया। तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे भी इतना ही बचा, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम। 1 का कोएफिशिएंट 10 है, 110 में कितने का वैल्यू होता है π/4। देन क्वेश्चन का आंसर आया है π/4। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर फिनिश हो गई। तो अब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स। तो पढ़ने से पहले आज इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।